तो दोस्तों एडवांस स्ट्रक्चर डे 10 में हम लोग कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिसे हम लोग अपनी लाइफ में डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। वो सेंटेंसेस सब एक तरह की होगी। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस को कैसे बनाना है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा, उस स्ट्रक्चर के ज़रिए आप सेंटेंस आराम से बना पाओगे, बिल्कुल ईजी तरह से आप बना पाओगे। और सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बाद मैं सेंटेंस की मीनिंग भी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। और कौन सा स्ट्रक्चर है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है बिना स्किप किए। तो गाइस चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। देखिए सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है, जो भी आपका सेंटेंस हो मेन सेंटेंस वो आपको वहाँ पे पहले बोलना है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर यूज़ करना है। वो स्ट्रक्चर है विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड जिसका मतलब है बिना कहे या बिना बोले, बिना कहे या बिना बोले, ठीक है। आप जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो, बिना कहे या बिना बोले वहाँ पे आपको यूज़ करना है विदाउट बीइंग टोल्ड। लेकिन पहले सेंटेंस रहेगा, मेन सेंटेंस आपका रहेगा, उसके बाद आपको वहाँ पे यूज़ करना है विदाउट बीइंग टोल्ड। तो इसे और अच्छा से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल मैं नीचे दूंगा, आपको एग्जाम्पल देख लेना है। देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि विदाउट बीइंग टोल्ड का कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह का और भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप देख सकोगे। क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ एडवांस स्ट्रक्चर वाली, ठीक है। तो गाइस चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस बोलूँगा और उसके बाद उसे ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। पहले हिंदी में बताऊंगा, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है, उसने बिना कहे बाइक खरीद लिया। उसने बिना कहे बाइक खरीद लिया, इसे इंग्लिश में बोलना है। तो हम लोग कभी ना कभी जैसे कि कोई बाइक खरीद लिया हो, मुझे बिना बताए किसी ने बाइक खरीद लिया, मेरे घर की कोई फैमिली हो, मेरे भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो बाइक खरीद लिया मुझे बिना बताए। तो मैं ये किसी और को कह रहा हूँ कि उसने बिना कहे बाइक खरीद लिया। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग तो कभी ना कभी बोला ही करते हैं, उसने बिना कहे बाइक खरीद लिया। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो वहाँ पे आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए विदाउट बीइंग टोल्ड का यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, उसने बिना कहे बाइक खरीद लिया। ही बॉट अ बाइक। ही बॉट अ बाइक विदाउट बीइंग टोल्ड। ही बॉट अ बाइक विदाउट बीइंग टोल्ड। देखिए यहाँ पे ही के बाद बॉट यूज़ किया है, बाइक का पास्ट फॉर्म है बॉट। उसने बाइक खरीद लिया है, खरीद चुका है, इसलिए यहाँ पे बॉट हुआ है। ही बॉट अ बाइक विदाउट बीइंग टोल्ड। उसने बिना कहे बाइक खरीद लिया। क्लियर। चलिए और एक एग्जांपल देख के इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। बिना कहे वहाँ मत जाना। बिना कहे वहाँ मत जाना, तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाना, देखिए मेन सेंटेंस हमारा क्या है, पहला हमारा सेंटेंस है वहाँ मत जाना। तो वहाँ मत जाने का इंग्लिश क्या होगा, डोंट गो देयर। डोंट गो देयर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, बिना कहे, विदाउट बीइंग टोल्ड। डोंट गो देयर विदाउट बीइंग टोल्ड। डोंट गो देयर विदाउट बीइंग टोल्ड। समझ में आ रहा है। डोंट गो देयर मतलब गो मतलब जाना, वहाँ मत जाना, डोंट गो देयर विदाउट बीइंग टोल्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख कर और अच्छे से समझते हैं। बिना कहे मैं बाहर नहीं जाती। बिना कहे मैं बाहर नहीं जाती, जैसे कि कोई फीमेल हो या कोई लड़की हो, वो बोल रही है कि कोई उसे बाहर जाने के लिए कह रहा है, तो वो किसी को कह रही है कि मैं बिना कहे बाहर नहीं जाती, मतलब मैं घर में किसी को बताए बिना बाहर नहीं जाती। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हम लोग बोला करते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश में कैसे बोलना है, पहले मेन सेंटेंस बोलना है। मेन सेंटेंस क्या है, मैं बाहर नहीं जाती। आई डोंट गो आउटसाइड। आई डोंट गो आउटसाइड। उसके बाद क्या आएगा, बिना कहे, विदाउट बीइंग टोल्ड। आई डोंट गो आउटसाइड विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस क्या बना, मीनिंग क्या हुआ, बिना कहे मैं बाहर नहीं जाती। क्लियर। चलिए लास्ट वाला एग्जाम्पल है, इसे देखने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विदाउट बीइंग टोल्ड को कैसे यूज़ करना है।
तुम बिना कहे उससे पैसे मत लेना। तुम बिना कहे उससे पैसे मत लेना, मतलब हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि तुम किसी और से जब पैसे लोगे तो मुझे बिना बताए उससे पैसे मत लेना, क्योंकि यह गलत होता है। मैं तुम्हें बता दूंगा उससे पैसे लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बाद तुम उससे पैसे लेना। तो तुम बिना कहे उससे पैसे मत लेना, ऐसे सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले मेन सेंटेंस का यूज़ करना है। मेन सेंटेंस क्या है यहाँ पे? तुम उससे पैसे मत लेना, ये मेन सेंटेंस है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? यू डोंट टेक मनी फ्रॉम हिम। यू डोंट टेक मनी फ्रॉम हिम। उसके बाद आएगा बिना कहे, विदाउट बीइंग टोल्ड। यू डोंट टेक मनी फ्रॉम हिम विदाउट बीइंग टोल्ड। तुम बिना कहे उससे पैसे मत लेना। ठीक है गाइज, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेम इसी तरह एक सेंटेंस आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं वहाँ पे देखूँगा, अगर सही रहा तो मैं करेक्ट लिखूँगा और नहीं तो मैं उससे करेक्शन भी कर दूँगा। ठीक है गाइज, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।